ध्यान दो। देखो 32 में क्या बोलता है, 32 में बोल दिया है कि समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा बोल भी किया कि समझना थोड़ा सा हार्ड है। वो बोल दिया है कि 4 बरस में, तो सिंपल सी बात है, समझना बात को। ये हम लोग एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या फिर एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में से निकालते थे, या प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार का कुछ न कुछ निकालते थे ना। तो उसी प्रकार से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थी वर्ष मानेंगे। तो 4 वर्ष बोल दिया। 4 वर्ष कहने का मतलब कितना 4, तो T4 बराबर कितना का दिया 600। फिर बोल दिया 12 ब्रश, यानी प्रथम ब्रश को प्रथम मानेंगे, दूसरे ब्रश दूसरा मानेंगे, इसलिए चौथा 16 T4 हो गया। और क्या ब्रश बोला है 12 ब्रश इक्वल टू कितना है जी 800, यही ना बोला है। तो यहाँ से ध्यान देना बातों को, चूंकि T4 बराबर कितना 600, तो T4 की गल है प्लस 3D बराबर 600, इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि क्या दिया हुआ है जी T12 बराबर कितना 800, इसीलिए क्या हो जाएगा A प्लस 11D बराबर 800, इक्वेशन 2। अब लिखो समीकरण कितना था, कितना से जी, तो समीकरण एक तो था 2 से, चलिए एक था 2 से, ध्यान दीजिएगा। A प्लस 3D बराबर 600 और A प्लस 11D बराबर 800। अब यहाँ माइनस 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 नानी चल गया, घट के कितना जाएगा जी 8D बराबर -200, है ना जी। तो 25 8 200 माइनस माइनस खत्म, यानी D बराबर आ गया कितना 25, देता है ना जी। एक आंसर 25। ये निकाल के आया कौची, ये प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकल गया, कौची निकल गया ब्याज निकाल के आ गया। और पूछ रहा प्रथम वर्ष जमा की गई राशि, मतलब एक में किसका मान रखने पर, डी का मान रखने पर, कौन करने पर जी रखने पर रख दीजिए। तो ए का सम कितना जी, ए प्लस 3D बराबर 600, तो ए प्लस 3 गुना 25, 25 दिया 800, 25 दिया कितना था जी 800 था, 25 दिया 75। तो पढ़ाओ ना भाई, बोलू तो जो सुनती गला सही बोल गलती बोल रखने, ये ध्यान दो कितना जाएगा ए बराबर 500, 25 हो जाएगा जी, है ना रे 525 प्लस 75 होता 600, यूनिट आ गया ए का मान। प्रथम वर्ष जमा की गई राशि कितना, प्रथम वर्ष जमा की गई राशि बराबर कितना 525, और प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना, प्रत्येक वर्ष की ब्याज कितना जी 25 रुपया। समझ में आ रहा है, यही पूछ रहा था। प्रत्येक वर्ष ब्याज पूछे या प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी रुपया पूछे तो समझना ये क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। प्रथम वर्ष पूछेगा मतलब ए पूछ रहा है। आगे ध्यान देना, कहता ये 525। पहले बात के समझना, कोई भी किस्त वाला गाड़ी या कोई भी सामान और किस्ती पर आदमी लेता है, तो जो प्रथम वर्ष, ध्यान देना बातों को, प्रथम वर्ष पूरा की कुछ बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज, और उसके बाद ओ जमा की गई राशि नहीं पूछ रहा, प्रथम वर्ष का ब्याज नहीं पूछ रहा, ओ इतने पूछ रहा। तो ध्यान देना बातों को, जमा की गई राशि कितना होगा, तो जमा, ध्यान देना बातों को, ये कितना आ गया 500, कितना आ गया जी 25, प्रथम वर्ष में कितना आ गया 525। अब प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है 25 रुपया, मतलब 25 रुपया इसमें कौची हो गया है बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा, ध्यान देना समझाते समझना बात को, तो ये हो जाएगा 500। 500 का है वो जो पहले बात के समझो, हम समझा रहे जो, यानी प्रथम वर्ष हम 25 रुपया किस्ती जमा किए, तब 500 रुपया पहले से हम जमा कर दिए थे, अब 25 रुपया मेरा किस्ती हुआ, इक्वल टू मिला कितना हो गया 525 हो गया। लेकिन जो शुरू में जमा किया गया राशि था वो कितना रुपया था 500 रुपया। मान लो कोई गाड़ी लेने के लिए जाता है, तो गाड़ी मान लो कि अगर उसको 3500 3300 3200 के अगर मान लो उसको किस्ती, मतलब डाउन पेमेंट बनता है, डाउन पेमेंट कहने के मतलब शुरू बार पैसा लेता जो, तो वही मतलब डाउन पेमेंट हुआ 500 डाउन पेमेंट हुआ। तो जमा की गई राशि बनेगा, मान लो तो 3500 जाके दे दिया ना, तब 3500 के बाद अगला महीना जो 3500 से बाद लेगा, जमा किया गया 3500 रुपया हो गया, और उसको प्रथम वर्ष के जो राशि पूछेगा तब 3500 प्लस जितना का ब्याज चल रहा था, मान लो 300 का ब्याज चल रहा है, तब 3500 प्लस कितना हो जाएगा 300, या 3000 के चल रहा, तब 3500 प्लस 300
3800 हो जाएगा। इस प्रकार से जो ब्याज बताता है प्रथम वर्ष, मतलब प्रथम वर्ष ब्याज जुट गया है, मतलब पहला महीना में जुट गया, अगर महीने में रहता था अब वर्ष में तो वर्ष में जुट गया, मतलब प्रत्येक वर्ष 25 रुपये उसको किस्ती लग रहा था, ब्याज लग रहा था। तो ये जो 25 रुपया प्रथम वर्ष में प्रथम, ये मतलब T1 या फिर बताए थे इसमें सब क्या था, S1 क्या था, इसमें सब क्या था, प्रथम वर्ष था। तो यह प्रथम वाला चीज था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रथम बार का जो राशि होता है वो ब्याज और जमा की गई राशि दोनों जोड़ करके होता है। हमको खाली पूछा जा रहा था कि जमा की गई राशि बताइए, हमको ब्याज से मतलब नहीं है। तो जमा की गई राशि कितना हो गया 500, क्योंकि 525 ए में आया, मतलब प्रथम वर्ष में आया, तो प्रथम वर्ष में 25 रुपया हमको किस्ती भी देना पड़ा। ध्यान देना बातों को, यानी शुरू बार में पैसा जमा किया हम 500 और एक साल जैसे हुआ था 25 रुपया किस्ती दिए तब 525 रुपया हो गया, इसीलिए 25 रुपये उसमें घटा दिए तब 500 रुपये मेरा जमा राशि हो गया। आई प्रत्येक वर्ष 25 रुपये जमा करते करते 12 वर्ष में 800 रुपये जमा हो गया और 4 वर्ष में 600 रुपये जमा हो गया। फिर आगे बढ़ेगा तो आगे होगा, है कि नहीं, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो चलो आगे देखो, हम समझ, आप ध्यान देना आगे को। 33 में क्या कहता है, कहता है कि प्रथम किस्त यानी ए बराबर, ध्यान देना बातों को, ए बराबर कितना कह दिया जी, ए बराबर 100, प्रथम किस्त बोला है तो ये हो गया। अगर बोलता कि जमा किया गया राशि तो अगर तो उसमें डी भी जोड़ देता प्रथम वर्ष निकलता, लेकिन प्रथम वर्ष पहले ही बोल दिया है। देखो कह दिया है प्रथम किस्त, वहां पे ध्यान देना बात, प्रथम किस्त 100 रुपये देता है। यदि मासिक किस्त उसका कितना है जी, यानी डाउन पेमेंट 100 रुपया किया और मासिक किस्त कितना रुपया है 5 रुपया वृद्धि होता है, यानी महीने महीने क्या रुपया उसको देता है 5 रुपया। जब महीने महीने देगा वो कौची कहलाएगा, डी, कौची कहलाएगा जी, डी। आज शुरू में जमा करेगा वो, शुरू में जमा किया और किस्ती मिला के जो कौची हो जाएगा बोला, और वो हो जाएगा ए होगा। अब ध्यान देना है से बातों को, यहां से क्या हो गया, क्या पूछ रहा है जी हम लोग से, तीसवीं किस्त में कितनी जो राशि जमा होगा। तीसवीं यानी कहने का मतलब टी 30 बराबर भाट, तो टी 30 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 डी। तो ए का मान कितना है जी, ए का मान बताइए 100, और डी का मान कितना जी 5। जल्दी जल्दी गुना कीजिए, 9 5 45 के 5 बाकी में 4 और 5 दूनी 10 4 14, जोड़ देंगे कितना जाएगा 245 का हो गया आंसर। यानी तीसवा किस्त में क्या गो रुपया हो जाएगा 245 गो रुपया हो जाएगा। तो चैप्टर हो गया खत्म, 5.2 चैप्टर अजेंट हो गया। अब अगला दिन कौन चालू करेंगे जी, 5.3 चालू करेंगे।